ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और घुमाऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और घुमाऊंगा। एक आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैं ऑल्टरनेटिव वर्क का क्वेश्चन कराऊंगा। ऑल्टरनेटिव वर्क होता है कि एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये। अभी कराऊंगा क्लास, अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी धीरे धीरे बताऊंगा। देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे मेरे पास दो टैंक है ए और बी, एक तीसरा टैंक भी उठा लेते हैं, सॉरी टैंक एक ही है, यहां पे मेरे पास पाइप्स हैं ए बी और सी। ये 10 घंटे में भरता है, ये 20 घंटे में भरता है, और ये कितने घंटे पर भरता है मेरे को नहीं पता। ठीक है जी, बस ये कितने में घंटे में भरता है मेरे को नहीं पता। अब पॉइंट ये है कि ये तीनों एक साथ शुरू हुए थे, ये तीनों एक साथ शुरू हुए थे, लेकिन ये दोनों जो है ये 1 घंटा चल के क्लोज कर दिए गए, ये 1 घंटा चल के क्लोज कर दिए गए। इनके क्लोज होने के बाद, इनके बंद होने के बाद मेरे को जो है 5 घंटे और लगे, 5 घंटे एक्स्ट्रा लगे इस टैंक को भरने में। समझ रहे इस बात को? 1 घंटे के बाद ये दोनों क्लोज हो गए, तीनों एक साथ शुरू करे, 1 घंटे के बाद ये दोनों क्लोज हो गए, और इनके क्लोज होने के बाद 5 घंटे एक्स्ट्रा चलना पड़ा सी अकेले को, 5 घंटे एक्स्ट्रा चलना पड़ा सी अकेले को बाकी का टैंक भरने के लिए। आपको बताना है कि सी अकेला कितने टाइम में भर देता। फटाफट से करेंगे इस क्वेश्चन को, इक्वेशन बनाएंगे। इधर देखेंगे भाई, इसका 1 घंटे का योगदान होगा और इसका भी 1 घंटे का योगदान होगा, दोनों ने 1-1 घंटा योगदान। इसके 1 घंटे का योगदान कितना है? 1/10। इसके 1 घंटे का योगदान कितना है? 1/20। बात खत्म। और इसके 1 घंटे का योगदान कितना है? 1/x। समझ रहे हैं बात को? अगर ये x घंटे में भर सकता था तो 1 घंटे का कितना होता है? उसका उल्टा, यानी कि 1/x। ठीक है जी बात? यहां तक तो ये तो हो गया 1 घंटे का काम। ठीक है जी, प्लस उसके बाद इसने 5 घंटे और चला, इसने 5 घंटे और चला, तो 5 घंटे में योगदान 5/x। समझ रहे बात को? 1 घंटे का योगदान अगर 1/x है तो 5 घंटे का कितना है बाबू? 5/x। तो ये सब मिलके टाइम भर देते हैं। क्वेश्चन हल्का आसान था, क्वेश्चन मुश्किल है। इक्वेशन एक बार बनानी आ जाए तो बात खत्म। इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या होगा? 6/x, और ये कितना हो गया? ये हो गया 3/20। 3/20 को उधर भेज दिया जाएगा, तो ये कितना हो गया? 6/x = 1 - 3/20। भाई अब थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करना सीख जाओ, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करना सीख जाओ। ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3/20। 3/20 फटाफट से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ रहे इस बात को? तो ये टोटल कितना आ गया भाई? ये आ गया 6/x = 20 - 3, यानी कि 17/20। 17/20। तो x कितना आ गया? x आ गया मेरा x कितना आ गया बच्चे? x आ गया 120/17। 120/17 जो भी है मिक्स फ्रैक्शन में करके आए, चिंता की बात नहीं है। तो इतने इक्वेशन पे ध्यान देंगे थोड़ा। इक्वेशन क्या कहती थी? 1 घंटे का पहले मैंने इनका काम उठाया, ये तीनों पहले 1 घंटे तक चले, उसके बाद सी जो है वो 5 घंटे एक्स्ट्रा चला, तो तीनों का 1 घंटे का काम प्लस सी का 5 घंटे का काम पूरा। समझ रहे इस बात को? अब यदि इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा पूछता, अगर इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा पूछता और मैं कहता कि इसने शुरू कर दिया और इन दोनों ने 1 घंटे के बाद ज्वाइन किया है, 1 घंटे के बाद इन्होंने ज्वाइन किया है। समझ रहे बात को? ज्वाइन मतलब ये दोनों 1 घंटे के बाद स्टार्ट हुए हैं, ये दोनों 1 घंटे के बाद स्टार्ट हुए हैं। ठीक, इसने शुरू कर दिया, ये दोनों 1 घंटे के बाद शुरू हुए हैं। क्या इक्वेशन यही रहती? ना, इक्वेशन ये नहीं रहती। हम क्या कहते हैं भैया? हम कहते हैं कि इसने शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया तो इसको पूरे x घंटे मिले, इसको तो क्वेश्चन को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 1 घंटे के बाद ये स्टार्ट हुआ, अब टोटल 5 घंटे लगे। ठीक है जी, 5 घंटे टोटल लगे। ठीक है बच्चे बात? तो अगर इसने शुरू किया था तो इसने तो टोटल पूरे 5 घंटे काम किया होगा, इसने तो पूरे 5 घंटे काम किया होगा, तो इसका क्या आएगा? 5/x का योगदान। समझ रहे बात को? लेकिन इनको पूरे 5-5 घंटे नहीं मिले, ए और बी को पूरे 5-5 घंटे नहीं मिले, 1-1 घंटा कम मिला। तो ए को कितने घंटे मिले? 4 आवर्स, और 4 घंटों में इसका योगदान 4/10 का। इसको कितने घंटे मिले भैया? 4, तो इसको कितना योगदान? 4/20 का। तो टोटल योगदान कितना हो गया? इतना = 1। क्यों? क्योंकि सी को तो पूरे 5 घंटे मिले हैं, ए को जो है वो 1 घंटा कम मिला, यानी 4 घंटे, तो 4 घंटे में इसका योगदान 4/10 का, इसका 4 घंटे में योगदान 4/20 का, इसका 5 घंटे में योगदान 5/x का। क्यों? क्योंकि 1/x तो 1 घंटे का काम है,
1/x तो 1 घंटे का काम है, तो 5 घंटे का कितना है 5/x, 5 इंटू 1/x ऐसे कह लो। तो टोटल यहां से x निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। x का एलसीएम मत लेने बैठ जाना, इन दोनों को सॉल्व किया, उस तरफ भेजा और फिर x को निकाला जैसे हमने यहां पे निकाला था। समझ रहे बात को, x का गलती से एलसीएम लेके फालतू में कैलकुलेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब मैं इसके अंदर लीकेज लेके आऊंगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर जो पानी का, जहां से पानी लीक करता है, लीक समझते हैं, पानी से जहां से पानी बह जाता है उसको लेके आऊंगा, लेकिन उसका काम क्या होगा, उसका योगदान क्या होगा, माइनस में लेंगे, उसका योगदान माइनस में लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे काम को क्या है, टैंक को भरना हमारा काम है। देखते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये बच्चे कि यहां पे ए और बी दो नलके हैं, ये 20 घंटे में भर सकता है और ये 10 घंटे में भर सकता है। एक लीकेज है जो कि 40 घंटे में खाली कर सकती है, 40 घंटे में खाली कर सकती है। मेरा ये पूछना है कि अब ये टैंक जो है वो कितनी देर में भर जाएगा, अब ये टैंक जो है वो टोटल कितनी देर में भर जाएगा। पहले इन दोनों से आंसर कितना आया था 6.6, याद है नहीं याद है, 6.6। समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन क्या अब 6.6 लगेंगे या ज्यादा लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, क्योंकि ये भाई साहब पीछे से कुछ पानी निकाल रहे होंगे। समझ रहे हैं इस बात को। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, मैं मान लेता हूं x घंटे में टैंक भरा गया, x घंटे में इसकी योगदान x/20, x घंटे में इसकी योगदान x/10, लेकिन इसकी योगदान x/40, लेकिन माइनस की। टोटल टैंक भर गया। इसकी योगदान में क्या लूंगा, इसका योगदान मैं लूंगा माइनस, है इसका भी x/40। भाई ये 40 घंटे में, अगर ये 40 घंटे में एक टैंक को खाली करता है, एक टैंक को एम्प्टी करता है, खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना टैंक खाली कर रहा होगा, 1/40 टैंक, यानी कि x घंटे में कितना खाली करेगा, x/40। तो मैं भी तो ये कह रहा हूं कि 1 घंटे में कितना, x घंटे में कितना करेगा, x/40। समझ रहे इस बात को। अब यहां पे टोटल 40 का एलसीएम ले लेता हूं। ये कितना आ गया भाई, 2 से किया तो ये भी 2 से, ये 4 से किया तो ये भी 4 से, ये 1 से किया तो ये भी 1 से। ठीक है जी बात, काम पूरा। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना हो गया बच्चे, ये आपका 6 माइनस 1 5, 5x इक्वल टू 40, यानी कि x कितना आ गया 8, x कितना आ गया 8। यानी कि पहले लगता था 6.6, अब कितने लग रहे हैं 8 घंटे। क्यों, क्योंकि ये जो है ये कुछ पानी निकाल देता है। समझ आया इस बात को। तो अब क्या करेंगे, अब इन तरह के क्वेश्चन में हल्का सा चेंज लेके आएंगे। जैसे कि इसके अंदर ये क्या था, सिंपल क्वेश्चन कि भैया तीनों दे दिए, ये दोनों भी भर रहे हैं, सब साथ में शुरू हो गए। अगर ये साथ में शुरू ना हुए होते तो क्या होता, देखते हैं भाई। अगर मैं कुछ आपसे कहूं, लिख लिया बच्चे, अगर बाय चांस नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करा देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों तो शुरू हो गए थे सुबह 7 बजे, और ये लीकेज जो मैंने पाई है, ये लीकेज जो मेरी शुरू हुई है, ये सुबह 9 बजे हुई है। समझ रहे इस बात को। अगर मैं क्वेश्चन में बदलाव लाऊं, मैं कहूं कि ये दोनों सुबह 7 बजे शुरू हो गए थे, लेकिन ये जो लीकेज है ये सुबह 9 बजे 2 घंटे के बाद शुरू हुई है। अब मेरे को कितने बजे ये टैंक भरा हुआ मिलेगा, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि मान लेता हूं कि x घंटे के बाद ये टैंक भरा हुआ, जब ये दोनों शुरू हुए उसके x घंटे के बाद टैंक भर गया। तो x घंटे में इनका योगदान बच्चे कितना होगा, x/20। इसका योगदान x घंटे में कितना होगा, x/10। लेकिन इसे क्या पूरे x घंटे मिले पानी निकालने के लिए, नहीं। इसे कितने घंटे कम मिले, 2। इसे पूरे x घंटे नहीं मिले, x से 2 घंटे कम मिले। x घंटे में अगर पूरा टैंक भरा गया, x घंटे में पूरा टैंक भर दिया, तो ये तो पूरे घंटे चले, लेकिन ये तो 2 घंटे लेट शुरू हुआ था, तो इसे पूरे x घंटे नहीं मिल पाएंगे, इसे सिर्फ कितने मिलेंगे, x-2। तो इसके 1 घंटे का योगदान कितना है, 1/40। 1 घंटे का योगदान कितना है, 1/40। तो x-2 घंटे का योगदान कितना होगा, x-2, और ये टैंक भर गया। अब ये जो x आएगा, ये यहां से नापा हुआ टाइम है, यहां से, क्योंकि मैंने माना था कि इनके चलने के x घंटे के बाद भर गया। समझ रहे बात को। तो इसे जो है वो कुल मिलाकर सिर्फ x-2 घंटे मिले होंगे। तो यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, यहां पे कैलकुलेट कर लिया जाए। 40 का फिर से एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया 2x, ये कितना आ गया 4x, और ये माइनस कितना आ गया x+2। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी बात। तो ये कितना आ गया 5x इक्वल टू 40। इसको इधर देख लेते हैं, ये कितना हो गया भाई 5x इक्वल टू 40, और ये 2 उधर माइनस हो जाएगा, -2। ठीक है जी बात। तो x कितना आ गया, x आ गया 38/5। x कितना आ गया 38/5। इसको थोड़ा सा देखेंगे तो 7 3/5
5। समझ रहे? तो अब टोटल कितने, ये 38/5 आ गया, तो इसमें जोड़ देता हूं, इसमें मैं 38/5 जोड़ देता हूं। ये कितने घंटे, 7 घंटे। ये कितने बाबू, ये 7 घंटे, और ये 3/5 घंटे। इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते हैं। 7 घंटे के बाद ये कितना बचा होगा, ये जो है 5 घंटे के बाद क्या बनता है, 12। 5 घंटे के बाद कितना बचा होगा, 12 बजे होंगे। 2 घंटे और, यानी कि 2 तो यहां तक बच गए, 2 PM प्लस 3/5 घंटे अभी बचे हुए हैं। 3/5 घंटे अभी बचे हुए हैं। 7 घंटों की वजह से 7 के बाद ये कितने बज गए, 5, 2 बज गए। 3/5, ये अगर मैं इसको मिनट में करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मिनट में करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये कितने से कट गया, 12 से। ये कितना हुआ, 36। ये कितना हुआ, 36, यानी कि 2 PM 2:36 पे ये मेरे को टैंक भरा हुआ मिलेगा। समझ रहे बात को? तो ये टैंक मेरे को कितने बजे मिलेगा, 2:36 PM पे मेरे को ये टैंक भरा हुआ। आपने देखा होगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऑप्शन क्या दिया होगा, 2:36, 2:48, 3:36, 3:48। आप तुक्का नहीं मार पाओगे। खैर कैलकुलेशन देख लेंगे। इक्वेशन पहले समझी जाए। इसको x घंटे मिले तो इसका योगदान आ गया x/20, इसको x घंटे मिले तो इसका योगदान आ गया x/10। लेकिन इसको x घंटे नहीं मिल पाए, इसको 2 घंटे कम ही मिल पाए, तो इसका योगदान कितना है, x-2, x-2/40। 1 घंटे के इसका काम कितना था बाबू, 1 घंटे का काम था 1/40, तो x-2 घंटे का काम x-2 इंटू 1/40, काम पूरा हो गया। यहां से मैंने x कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 7, 5, 3/5, यानी कि 7 घंटे तो पूरे पूरे। इसके बाद से तो 7 बजे, सुबह 7 बजे में आप 7 और जोड़ोगे तो बच जाएंगे 2। समझे बात को? 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद ये 12 बजे होंगे, 5 घंटे के बाद 12 बजेंगे, 2 घंटे और के बाद ये बजेंगे 2, और 3/5 घंटे जो होते हैं उसको जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएंगे मिनट्स। 60 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएंगे इतने मिनट हो गए। तो काटा 12, यानी 3 इंटू 12 36, यानी कुल मिला के 2:36 पे, 2:36 पे दोपहर के टैंक भरा हुआ मिलेगा। इसे फटाफट से नोट किया जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बाकी पूरा क्वेश्चन जो है वो आपके वर्क की तरह सेम है, सिर्फ यहां पे इसकी योगदान जो होगा वो माइनस में ले लिया जाएगा, इसका योगदान माइनस में ले लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी को थोड़ा सा और घुमा रहा हूं, इसी को थोड़ा सा और घुमाऊंगा। इधर देखेंगे बच्चे, देखो क्वेश्चन घुमाना बहुत आसान है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे मैं लेक्चर लेता हूं, मेरे पास यहाँ पे कोई बुक वगैरह कुछ नहीं, आप देख रहे हो कि मैं क्वेश्चन खुद ही बनाया जा रहा हूं और हम सॉल्व कर रहे हैं। एक दिन आपका भी ऐसा आएगा, जिस दिन आपके चैप्टर के ऊपर पकड़ बहुत आ जाएगी, उस दिन आप अपने क्वेश्चन बना रहे होगे, और जिस दिन आप क्वेश्चन बनाओगे उस दिन मैं बोलूंगा कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे बात को? मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, आते हैं बहुत वीक होते हैं, लेकिन 4 महीने 5 महीने 6 महीने लग के पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद वो अपने क्वेश्चन बना रहे होते हैं। आपको भी वैसा बनना है। समझ रहे बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी को थोड़ा सा घुमा रहा हूं लेकिन थोड़ा सा बड़ा करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं यहां पे 2 नलके हैं, ए भी है बी भी है, और यहाँ पे 2 लीकेज है, यहाँ पे मान लेता हूं सी और यहाँ पे डी। ये जो है 10 घंटे में भर सकता है, ये 20 घंटे में भर सकता है, ये 30 घंटे में भर सकता है, और ये 30 घंटे में खाली कर सकता है, ये 40 घंटे में खाली कर सकता है। समझ रहे बात को? ये शुरू हुआ सुबह 6 बजे, ये शुरू हुआ सुबह 7 बजे, ये वाली लीकेज शुरू हुई सुबह 8 बजे, और ये वाली लीकेज शुरू हुई सुबह 9 बजे। मेरे को पता ही करना है कि कितने बजे मेरे को ये टैंक भरा हुआ मिल जाएगा। भर जाएगा क्योंकि ये दोनों इन दोनों से तेज है। जब ये दोनों तेज है इन दोनों से, तो टैंक भर के रहेगा। यदि ये दोनों तेज होते, ऐसा क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे, यदि ये दोनों तेज होते तो टैंक खाली हो जाता। तो क्वेश्चन ये है कि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे फटाफट से ट्राई करेंगे। कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कर लिया जाए। देखेंगे इधर, अगर मैं मानूं कि x बजे भर गया, अगर मैं मानूं कि x बजे टैंक भर गया, तो x बजे तक इसका योगदान बच्चे कितना होगा, इसका योगदान होगा। इक्वेशन बनानी जरूरी है, सॉल्व तो आप कर लोगे, इक्वेशन बनाना सीखेंगे। x घंटे, ये पूरे x घंटे चला होगा क्योंकि ये तो शुरू से लेकर आखिरी तक चला है, शुरू से लेकर आखिरी तक चला है। तो x घंटे में इसका योगदान कितना होगा, x/10। ये जो है ये पूरे x घंटे नहीं चल पाया क्योंकि 1 घंटा लेट शुरू हुआ था,
ये पूरे 1 घंटे नहीं चल पाया, ये 1 घंटा लेट शुरू हुआ था। तो इसका योगदान कितना है बच्चे, इसका योगदान है x माइनस 1/20, क्योंकि पूरे 1 घंटे नहीं चला। अगर पूरे 1 घंटे चलता तो यहाँ पे मैं x ले लेता, लेकिन ये 1 घंटा उससे कम चला है। समझ रहे इस बात को। फिर ये जो है इसका योगदान 2 घंटे कम है इसके मुकाबले। ये अगर 6 बजे था तो ये 8 बजे था। इसका योगदान एक तो माइनस में भी लेंगे और 2 घंटे कम भी योगदान है इसका। एक तो इसका योगदान माइनस में भी लिया जाएगा और 2 घंटे कम भी है। तो यहां पे मैं इसको 1 टन इसको ऊपर लिख देता हूं 8 AM। तो इसका योगदान कितना होगा, एक तो माइनस में होगा और कितना होगा x माइनस 2/30, क्योंकि ये जो है ये 2 घंटे कम चला है b के मुकाबले। मैंने x कब से माना है, जब से b शुरू हुआ है। मैंने x कब से माना बच्चे, जब से b शुरू हुआ है। तो ये x के मुकाबले 2 घंटे कम चला है। 30 से डिवाइड कर दे, क्योंकि इसके 1 घंटे का काम कितना है 1/30। समझ रहे हो आपको। इसका योगदान प्लस होगा माइनस, माइनस होगा। इसने कितने घंटे कम काम किया है, 3 घंटे। किसके मुकाबले, इसके मुकाबले। ये 6 बजे शुरू हुआ था और ये बेचारा 9 बजे शुरू हुआ था। ये लीकेज 9 बजे शुरू हुई थी। तो इसका योगदान रहा x माइनस 3/40 और काम पूरा। समझ रहे इस बात को। इतना मुश्किल क्वेश्चन आएगा नहीं, वैसे इतना मुश्किल क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 चीजें जोड़ दी। वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा 3 चीजें देगा। वो ज्यादा से ज्यादा 3 चीजें देगा और ज्यादा चांसेस किसके हैं बच्चे, 2 ये देगा और 1 ये देगा। बट हमने क्या किया, यहां पे मैंने आपको चैप्टर सिखाने के लिए आपको जो है 4 चीजें दे दी, 2। अब अगर मैं कितने भी जोड़ लूं, जैसे कि मैंने यहां पे एक और जोड़ लिया, मैंने एक और जोड़ लिया। अगर से फॉर एग्जांपल ये जो है वो ई था, ठीक है जी, ये 5 घंटे में भरता था। ये 5 नहीं, यूं मान लेता हूं ये 40 घंटे में भरता था, या 50 मान लो, 50 घंटे भरता था। तो इसका योगदान कितना होगा, ये जो है ये बी के साथ शुरू हुआ था, ये बी के साथ शुरू हुआ था। तो इसका योगदान कितना होगा x/50। यहां पे एक और लीकेज मान लो कि एक और पानी निकल रहा है। ये जो है ये आपका 60 घंटे में खाली करता है और ये इसके साथ शुरू हुआ था, इसके साथ शुरू हुआ था। तो क्या योगदान होगा इसका, माइनस होगा इसका भी, माइनस x माइनस 3/60 भर गया। कितनी भी चीजें मैं यहां पे जोड़ दूं, कितनी भी चीजें जोड़ दूं, सिर्फ इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। समझ रहे इस बात को। इसका योगदान अभी बहरहाल इसको भूल जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं। अभी सिर्फ हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कितना भी आप ले आओ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका योगदान कितना था बच्चे, इसका योगदान था x/10। इसका योगदान कितना था x माइनस 1/20, क्योंकि ये 1 घंटा लेट शुरू हुआ था, लेकिन इसका प्लस में क्योंकि ये पानी को बढ़ा रहा है। इसका योगदान माइनस है, ये शुरू हुआ है 8 बजे। इसका योगदान माइनस में शुरू हुआ 8 बजे। इसने कितने घंटे लेट शुरू किया है, 2 घंटे। तो इसका योगदान x माइनस 2/30, माइनस लूंगा क्योंकि एक पानी को निकाल रहा है। समझ रहे इस बात को। अगला इसका योगदान कितना होगा, x माइनस 3/40। x माइनस 3/40 माइनस में लूंगा, इक्वल टू मेरा भर गया। अब इसको मैं 40 का एलसीएम लेके x निकाल लूंगा, 40 का एलसीएम लेके x निकल जाएगा। निकाल के बताऊं क्या, इतनी कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ देता हूं। बस माइनस का ध्यान जरूर रखना, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। इसका ध्यान जरूर रखना। ऐसा ना करना कि इसको -2 रहने देना। करते हैं बच्चे ऐसे गलती, आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है बात, नोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर।